नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती हो, चाहे कोई अन्य भर्तियां हो, कोई भी भर्ती हो तुम्हारी, ठीक है साथियों। बीडीओ की भर्ती हो, जेई की भर्ती हो, मुख्य सेविका की भर्ती हो, एएसओ की भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, किसी भी भर्ती की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो साथियों, ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है साथियों। अब देखो साथियों, बात करेंगे कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से आपको फिर बता देता हूँ कि आपके अगले 10 दिनों के अंदर, ये अगले जो 10 दिन हैं, मतलब ये तो महीना है ही है। मान लो आज है 24 तारीख, 24 तारीख है आज, 24 तारीख से 10 दिन लगा लो करेक्ट। और 10 दिन के अंदर 3 रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, 3 रिजल्ट। अब कौन कौन से रिजल्ट होंगे इसके बारे में भी मैं बताऊँगा, एक एक करके कौन कौन सा रिजल्ट होगा। और आपके 3 नोटिफिकेशन भी आपके समक्ष आ जाएंगे। मतलब इन 10 दिनों के अंदर में 3 नोटिफिकेशन और 3 रिजल्ट आपके आ जाएंगे, ठीक है साथियों। और की बात करेंगे हम, और क्या हो सकता है। देखो साथियों, एक आपका वीडियो डीबी के लिए आपको मालूम ही है, जो वीडियो का डीबी है, इसके लिए आज बहुत सारे बच्चे आयोग गए हुए हैं। अब देखते हैं क्या शाम तक क्या इसकी आउटपुट आती है, लेकिन वैसे इसका भी रिजल्ट आपको 15 फरवरी से पहले देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। धीमे धीमे काम चल रहा है और इसमें काम बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। तो आपको 15 फरवरी से पहले इसका डीबी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और आपको, अगर आयोग मान जाएगा आज, तो आपको डीबी का रिजल्ट इसका जनवरी में पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना इसकी नहीं है, ठीक है साथियों। क्योंकि काम इस पर बिल्कुल अटका पड़ा है। इसमें काम करने के लिए भी इस पर काम चाहिए, क्योंकि ये पैट के थ्रू पेपर नहीं हुआ था, बहुत सारा डाटा है, उसको एनालिसिस करना है, बहुत चीज़ होती हैं। अब साथियों, मुख्य सेविका की जो गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं बेचारी। 18 जनवरी के बारे में पूछ रही हैं कि 18 जनवरी को ये तुम्हारा जो कोर्ट केस था उसकी अपडेट क्या है। तो कोर्ट केस की सुनवाई हुई नहीं, मैंने पहले ही बताया था आपका, जो 18 जनवरी को कोर्ट केस था उसकी सुनवाई हुई नहीं। अब देखो, जब कोर्ट केस की सुनवाई नहीं होती तो इसी प्रकार से कोर्ट केस आगे फॉरवर्ड होता रहता है, ठीक है। पास ओवर हो जाएगा, पास ओवर हो जाएगा, पीओ लिख के आ जाएगा वहाँ पे। तो इसी प्रकार से आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और ऐसा इसी भर्ती में नहीं है, आपने लेखपाल भर्ती को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो ऐसा ही उस भर्ती में हुआ था। बार बार पास ओवर होता रहा और देख लो कब आके इसका रिजल्ट आया है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। कोई भी किसी भी भर्ती में कोर्ट केस करने से पहले एक चीज़ समझ लो, यूपी ट्रिपल एस सी बिल्कुल काम नहीं करेगा अगर किसी भर्ती में कोर्ट केस है। अगर कैसा भी कोर्ट केस है किसी भी प्रकार का, वो काम ही नहीं करता है, ठीक है साथियों। तो बहुत सचेत रहिए। अगर आप अपनी भर्तियों का रिजल्ट पहले जल्दी चाहते हो तो किसी भी भर्ती में कोर्ट केस मत करिए, सीधी बात यह है। दूसरा साथियों, एएसओ की बात करें, एएसओ रिजल्ट की मैंने आपको बताया था कि जो एएसओ का रिजल्ट है उसकी सेकंड डीबी लिस्ट आएगी, ठीक है साथियों। तो सेकंड डीबी लिस्ट जब आएगी, तो सेकंड डीबी लिस्ट के बाद तो ये तुम्हारा एएसओ का जो रिजल्ट है वो लेट होगा, बिल्कुल डिले होगा। इसमें कोई दौरा नहीं है कि सेकंड लिस्ट आएगी तो इसका जो एएसओ का रिजल्ट है वो डिले होने वाला है। और ये सबसे जो पहले आ रहा था वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि डीबी लिस्ट आएगी, टीबी करवाएंगे वो करके, तो फिर समय लगेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है आपका थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाएंगे। अब मुझे कह लो कि बहुत ज़्यादा लोग बुलाएंगे, नहीं। वो मुश्किल से मुश्किल 200-300 लोग बुलाएंगे, सो एक दिन में डीबी हो ही जाएगा उनका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों, जेई की बात करें, जो जेई 2018 का रिजल्ट है, इस पर भी काम चल रहा है साथियों। ये भी रिजल्ट आपको फरवरी अंत तक देखने को बिल्कुल मिल जाएगा। और मंडी इंस्पेक्टर का, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि जो मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट है आपका, वो भी आपको फरवरी अंत तक या मार्च की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, मंडी का रिजल्ट। क्योंकि मंडी का भी फाइनल रिजल्ट है, जेई का भी फाइनल है और एएसओ का भी फाइनल है। बीडीओ का डीबी रिजल्ट आना है, मुख्य सेविका का डीबी रिजल्ट आना है। अब साथियों, बात करें तुम्हारे लेखपाल के जॉइनिंग लेटर, ठीक है। जॉइनिंग लेटर जैसे कि 20 तारीख को कह रहे थे कि 20 तारीख को आएगा, तो मैंने कहा कि इसके बीच में डिले जो हो गया है, डिले किस बात का, जो राम मंदिर था उसके चक्कर में सारा का सारा कोई भी काम हुआ नहीं। और सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी सब उसी में बिजी रहे। और पूरा शासन ने पूरी हिदायत दे रखी थी कि आपको यही काम करना है, तो वही काम करते रहे। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन साथियों को जॉइनिंग लेटर जो आएगा आपके घर आएगा, कहाँ आएगा, तो जॉइनिंग लेटर आपके मेडिकल के बाद मिलेगा या मेडिकल के पहले मिलेगा। तो ये मान लो कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि जो जॉइनिंग लेटर होगा वो मेडिकल के बाद मिलेगा। मेडिकल आपको 31 से पहले मेडिकल कराना है। अब देखो मेडिकल कब होता है, 28 को हो जाए, 27 को हो जाए, 29 को हो जाए, कब कराएंगे। लेकिन 31 से पहले सभी मंडलायुक्तों को ये हिदायत दी गई है कि आप इनका मेडिकल, जो लेखपाल में सेलेक्ट हैं बच्चे, उन सभी का मेडिकल कराइए, ठीक है साथियों। तो जल्दी मेडिकल होगा, 31 से पहले मेडिकल हो जाएंगे, उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर होगा। और ऐसा भी हो सकता है पहले जॉइनिंग लेटर मिल जाए, मेडिकल होता रहेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा आपका, वो आपके संबंधित थानों में फाइल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग होगा,
ठीक है साथियों। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आपके निकलने वाले हैं और कौन कौन से नोटिफिकेशन आपके रिजल्ट आने वाले हैं अगले 10 दिनों के अंदर। 10 दिनों से ज़्यादा समय आपका लगेगा नहीं किसी भी कीमत पर। देखो साथियों, ये जो 3 रिजल्ट हैं आपके, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। कंबाइंड टेक्निकल 2016 डीबी रिजल्ट आपको जनवरी के अंत तक देखने को मिल सकता है। इसका रिजल्ट बनके तैयार हो गया है। ठीक है साथियों, मैंने पहले भी बता दिया था। अब बहुत सारे यूट्यूबर बताने लगे हैं कि इसका रिजल्ट बनके तैयार हो गया है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसका रिजल्ट बनके तैयार हो गया है, आयोग में रखा है। आयोग जैसे ही मीटिंग करेगा छोटी मोटी, आपको रिजल्ट दे देगा। एक तो ये रिजल्ट है आपका। दूसरा रिजल्ट है साथियों 1262 टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो भी बनके तैयार है, और आपको ये 2 रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक तीसरा रिजल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड है। मैं बार बार कहता हूँ ये रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा, ये मान लो। सही सही बात तो ये है। तो आपका तीसरा जो रिजल्ट होगा वो पैट का, पीटी 2023 का। अब देखो, इस रिजल्ट की भी सूचना ये मिल चुकी है कि ये भी रिजल्ट आपका जनवरी अंत तक आने की बिल्कुल संभावना हो गई है। अगर जनवरी के अंत में नहीं आया, मतलब 31 जनवरी तक नहीं आया, तो ये मान लेना कि 5-7 फरवरी तक आपका रिजल्ट ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 रिजल्ट आपके 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको। अब देखो, आपके 3 भर्ती नोटिफिकेशन पैट 2022 से आने वाले हैं। कौन कौन से भर्ती नोटिफिकेशन है ये समझो आप। पहला तो आपका एजीटी का पैट 2022 से ही आएगा। 10 दिनों के अंदर, 10-12 दिनों के अंदर आपका तुम्हारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा जेई का जो नया नोटिफिकेशन आना है। जेई में देखो, भर्तियों के बारे में लोग पूछते हैं कि जेई में भर्ती कितनी होंगी। तो जेई में भर्ती साथियों 1200 या 1250 से ज़्यादा भर्ती नहीं है। ठीक है, एजीटीए में 3466 पोस्ट है, और एक है फार्मासिस्ट यूनानी वाला, तो उसमें भी पोस्ट ज़्यादा नहीं है, स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी होती है ये। तो इस प्रकार से आपकी रहेंगी। अब देखो साथियों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब ये तुम्हारा जो एजीटीए है वो पैट 2023 से जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, पैट 2022 से ही जाएगा। और कल, आज जो है, आज 24 तारीख है, आज इसकी वैलिडिटी पूरी हो गई, मतलब पैट 2022 का जो 1 साल पूरा हो गया है। तो 1 या 2 दिन में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी, और ये इसकी जो अपडेट होगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इसमें देखना, जो पैट 2022 की वैलिडिटी जब तक बढ़ाई जाती है, जब तक आपको पैट 2023 का रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है साथियों, एक चीज़ बिल्कुल तुम्हें क्लियर कट ध्यान रखनी है, ये नोटिस आने वाला है। अब 2-4 दिन में, 1-2 दिन में आपका नोटिस अपलोड हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। तो आप देख भी लेंगे तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि आपको सही है या गलत है। ठीक है साथियों, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी एकदम से रिजल्ट मान लो 31 तारीख से पहले भी आ जाएगा, तो बीच का जो गैप है उसको भरना पड़ेगा ना। तो इसलिए इस भर्ती के जो तुम्हारा ये वाला है पैट 2022 वाला, इसकी थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, टेन्योर इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो साथियों, थोड़ा सा टेन्योर बढ़ने जा रहा है। इसका ऑफिशियल नोटिस आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। और तीनों नोटिफिकेशन फिर बता दूं मैं, एक फार्मासिस्ट का, एक जेई का, एक एजीटीए का नोटिफिकेशन आपका आने वाला है 10 दिन के अंदर। दूसरा, और तुम्हारी जो रिजल्ट है आपका कंबाइंड टेक्निकल 2016 डीबी रिजल्ट, और तुम्हारे जो जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग रिजल्ट, और तुम्हारा एक पैट का रिजल्ट, ये तीनों रिजल्ट और 3 नोटिफिकेशन, 6 मतलब नोटिस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसका जो पैट 2022 का जो बढ़ाया जाएगा समय, उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। और ये सारे भर्तियों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों ज़रूर से ज़रूर लाइक करा करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।